हूँ अली। एक और वीडियो के साथ मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं, जो प्लान करना चाह रहे हैं और जिनको पता करना है कि आजकल क्या कंडीशन चल रही है, कैसे ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स ओपन होंगे। तो जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है इन द स्टार्ट, मैं आज 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, जो करंट सिनेरियो है, जो करंट कंडीशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या है, कब तक ख़त्म होगी। फिर हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कैसे गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है इसको एंड करने का। तो एंड लास्ट मैं बात करूँगा वैक्सीनेशन पासपोर्ट की, कि वैक्सीनेशन की क्या कंडीशन लग रही है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपको चाहिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, कैसे प्रूव होगा कि आपने वैक्सीनेशन कराई है कि नहीं कराई। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स मैं कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट सिनेरियो राइट नाउ, करंट सिचुएशन। जैसे कि आपको पता है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 3 मेन सिटीज़ जो हैं, जैसा कि आपको पता है, सिडनी, मेलबर्न, इवन हाफ ब्रिस्बेन में भी कुछ स्नैप लॉकडाउन चल रहा है। तो इन 3 सिटीज़ में लॉकडाउन चल रहा है और आफ्टर 1 साल के बाद भी सिचुएशन वहाँ की वहीं है। खुलती हैं सिटीज़, फिर लॉकडाउन लग जाता है, फिर खुलती हैं और फिर लॉकडाउन चल जाता है। सो इस दफ़ा का लॉकडाउन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफ़ा गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये कैसे जो रोज़ रोज़ का लॉकडाउन है कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन लॉकडाउन्स का इन दी एंड सच इतना फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन इकॉनमी वाइज देखा जाए तो इन लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जहाँ ऑस्ट्रेलिया 1 साल पहले था, वहीं 1 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट प्रॉपर सोल्यूशन। आप कैंसर का इलाज जो है डिस्पिन से कर रहे हैं एट द मोमेंट, तो थोड़ी देर का असर होता है, फिर वही ड्रामा, फिर वही सारी चीज़ें और फिर हो जाता है। सो इस दफ़ा जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस दफ़ा का जो लॉकडाउन लगे में सिडनी में और मेलबर्न में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दफ़ा जो सारी स्टेट्स हैं वो ऑन बोर्ड है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे इस जो करंट सिचुएशन है इसको कैसे हमने ख़त्म करना है, कैसे कोविड की सिचुएशन को हमने देखना है। सो बेसिकली इस दफ़ा का लॉकडाउन इन्होंने ऐसे प्लान किया है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी जो हर स्टेट में जो वैक्सीनेशन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों। एटलीस्ट 80% टारगेट रखा हुआ है हर स्टेट ने। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिडनी की जो है वो अराउंड 67% पे है, मेलबर्न अराउंड 57% पे, जिन लोगों को फुल 2 डोज लग चुकी है। सो अगेन द टारगेट इज 80%। तो जब तक 80% नहीं होता कोई भी बॉर्डर्स, कोई भी स्टेट नहीं खुलेगी। एक तो ये चक्कर है। दूसरी साइड पे जो कोविड की केसेस हैं दे गोइंग अप। इवन जो सिडनी है वहाँ पर 1500 कोविड केसेस आ रहे हैं डेली, हंड्रेड्स में केसेस आ रहे हैं। अगर आप मेलबर्न की बात करें तो मेलबर्न भी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब है। अराउंड 200-300 केसेस पर डे ये ग्राफ चल रहा है। लेकिन अगेन जो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हों। तो एटलीस्ट जैसे ही गवर्नमेंट, जैसी कोई स्टेट 80% टारगेट मीट करेगी तो वो वहाँ पर खोल दिया जाएगा सब कुछ। वहाँ पर जितनी चीज़ें होंगी, जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन होगी, वो काफ़ी रिलैक्स की जाएगी। लेकिन ऑफकोर्स केसेस रहेंगे। ज़ीरो पे तो कोई वापस नहीं जाएगा, केसेस अपनी तरह चलते रहेंगे। लेकिन ऑन अदर एंड कि हमारे पास गवर्नमेंट ये चाह रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि जी जब अगर 80% गवर्नमेंट लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। जिसको होगा वो 3-4 दिन क्वारंटीन करेगा एंड देन बाहर। तो इस स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो काफ़ी ये स्ट्रेटजी काफ़ी कंट्रीज़ ने की भी है। रिसेंटली हमने देखा यूके ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है। इवन इन मिडल ईस्ट, साउथ एशिया पे भी यही चीज़ चल रही है। खैर ये स्ट्रेटजी अभी क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर है, कोर्स के अगर इन केस के अगर कोई और वेरिएंट नहीं आता और अगर ये चीज़ काम कर जाती है तो हो सकता है कि इस साल के एंड में बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा। ये लॉकडाउन का ओवरऑल आपको मैंने एक बताया है कि कैसे लॉकडाउन एंड होगा
और कैसे जो बॉर्डर्स हैं ओपन होंगे। उसके बाद द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग के जी जो बॉर्डर्स कैसे खोलने हैं। सो बेसिकली द प्लान इज़ के आप एनटी से स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न टेरिटरी से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ केसेस कम हैं, वहाँ कोविड की कंडीशन कम है, तो गवर्नमेंट वहाँ पहले बॉर्डर्स ओपन होंगे। वहाँ पर उनकी एक इंडिपेंडेंट क्वारंटीन फैसिलिटी होगी जहाँ पर लोग पहले जाएंगे एयरपोर्ट से, वहाँ आपके टेस्ट होंगे। आप हो सकता है 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपके वहाँ पर टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर आप नेगेटिव हो गए दैट्स इट, यू गुड टू गो। तो ये ऐसे प्लान किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका नॉर्दर्न टेरिटरी या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला प्लान अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर मेलबर्न एंड सिडनी भी इसी तरह अप्रोच करेंगे। ब्रिस्बेन में अभी रिसेंटली एक सेपरेट बहुत मैसिव क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई जा रही है। तो अब ये होटल क्वारंटीन नहीं होगा, अब गवर्नमेंट की एक स्पेशल क्वारंटीन फैसिलिटी होगी जहाँ पर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो अगेन ये कोई मैंडेटरी नहीं होगी। अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई भी है फिर भी आप वहाँ पर जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे विद इन मे बी 48 आवर्स और 24 आवर्स में जब टेस्ट आ जाएगा, इफ़ यू आर नेगेटिव गुड टू गो। ठीक है, हो सकता है कि ये होम क्वारंटीन की फैसिलिटी आपको इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे कि अगर ओवरसीज़ आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है और आपकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई हुई है, आपके पास प्रूफ है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं, आपके टेस्ट होते हैं नेगेटिव, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको होम क्वारंटीन का ऑप्शन दिया जाए कि जी आप 1 हफ्ता होम क्वारंटीन करें एंड दैट्स इट, यू गुड टू गो। लेकिन अगेन कोविड इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ, तो ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा अगर आ रहा है और वो स्प्रेड हो जाए, तो ये चलता रहेगा, ये कुछ सालों तक चलेगा, हम सारों को पता है, तो इस तरह चलेगा। अब जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, अगेन देयर इज 2 वैक्सीनेशन जो दी जा रही है, 3 सॉरी, एक फाइजर है, एक एस्ट्राजेनेका है और एक मॉडर्ना है। इन तीनों में से अगर आप कोई ओवरसीज़ में करवाते हैं और आपके पास वैलिड प्रूफ है, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, कार्ड है, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, तो आप ये यहाँ चल सकती है, आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली तो जो डेडलाइन है उन पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट हर स्टेट जो उनका जो एम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिडनी की बात करें तो उनका जो एम है वो ये है कि अक्टूबर के एंड तक वो 80% को क्रॉस कर जाएंगे। सो अगर अक्टूबर के एंड तक अगर 80% को आप क्रॉस करते हैं, सो दैट मीन्स कि नवंबर और दिसंबर में दे गोइंग टू ओपन एवरीथिंग। ठीक है, फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें हो सकता है एक बबल, सो सर्टन फ्लाइट स्टार्ट हो, न्यूजीलैंड से स्टार्ट हो सकती हैं, यूके से स्टार्ट हो सकती हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज इंक्लूड हो सकती हैं। सो दे गोइंग टू स्टार्ट एज अ स्पेसिफिक 1 by 1 थिंग। फिर ऑफ कोर्स ये जो गवर्नमेंट जो अपना भी जो सिस्टम लेकर आना चाह रही है, जो वैक्सीनेशन पासपोर्ट का, वो ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं कि जो लोग अगर ओवरसीज से आ रहे हैं तो उनका वहीं पे पहले कंफर्म हो कि ये वैक्सीनेटेड है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म बना रही है जिसमें आप जैसे जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, आपका वीज़ा प्रूफ हो, ठीक है, जैसे आप ऑन बोर्ड करने लगे, टिकट रेडी है, तो आपको आपकी एक कंफर्मेशन भी हुआ करेगी जिसमें वैक्सीनेशन वगैरह आपकी वो एम्बेसी कंफर्म किया करेगी। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म बन रहा है, इस पर प्लान हो रहा है। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि ये अब वैक्सीनेशन आपको करवानी, इसके बगैर कोई हल नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा है कि एयरपोर्ट्स के पे क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन के बगैर आप नहीं आ सकते, एयरपोर्ट्स खुलेंगे, ठीक है। और 1 वीक की क्वारंटीन की बातें हो रही हैं, जैसे कि 1 वीक होम क्वारंटीन भी शामिल है इसमें। कुछ गवर्नमेंट एक स्पेशल डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी बना रही है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ब्रिस्बेन की एग्जांपल दी है कि वहाँ पर आप 1 हफ्ते के लिए जाएंगे और वहाँ पर उनकी स्पेशल क्वारंटीन एक स्पॉट बना रही है, एक बड़े मैसिव एरिया पे वो क्वारंटीन स्पॉट बना रहे हैं जिस पे आप वहाँ पर जाके क्वारंटीन कर सकेंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये स्टेट बाय स्टेट खुलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एनटी नॉर्दर्न टेरिटरी टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर आप विक्टोरिया सिडनी पे आएंगे और इस तरह ब्रिस्बेन की बारी आएगी। तो इसमें अगेन जो स्टेट अपना टारगेट मीट करेगी 80%, उन पे ये खुला जाएगा।
तो एक और चीज़ जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं कि लोग जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो थोड़ी सी हेजिटेट है क्योंकि जुलाई नेक्स्ट ईयर जुलाई में मिड ऑफ जुलाई जून जुलाई में इलेक्शन प्लान हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इससे पहले चीज़ें बेहतर करनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें बेहतर करके और इस साल के एंड तक दिसंबर नवंबर और जनवरी में अगर बॉर्डर्स खोल देते हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, तो ऑफ कोर्स जून जुलाई में उनको इलेक्शन के लिए वो सही तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि वो खोलें। पहले क्योंकि गवर्नमेंट प्लान ये कर रही थी कि किसी तरह खींचे इसको और जुलाई तक नेक्स्ट ईयर तक लेकर जाएं और उसके बाद इलेक्शन कराएं, नई गवर्नमेंट आए, दैट्स इट, वो देखें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि गवर्नमेंट और जो ओवरऑल इकॉनमी है, जो ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी है, वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो उसके लिए आपको यही है कि जल्द से जल्द इन्होंने कहा कि इन्होंने चेक किया, आप जल्दी से जल्दी लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें ताकि चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ सकें। ऑलरेडी इतने स्मॉल बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं, आपका आधे से ज़्यादा मुल्क बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई बिजनेस हो नहीं रहा, फ्लाइट आ नहीं रही, तो इज़ मोर देन अ ईयर नाउ, सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस टाइम पे। सो बेसिकली जो मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आप मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट वगैरह जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा का हो, ताकि आप ट्रैवल कर सकें, आपकी यूनी के लेटर्स वगैरह, आपकी अकोमोडेशन वगैरह ऑल सॉर्टेड आउट। सो और आपकी वैक्सीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट हुई हुई हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एज एन अपने आप को स्टैंड बाय रख सकते हैं, रेडी रख सकते हैं। अगेन इसमें कुछ लोगों ने पहले से फीसें करवाई हुई हैं और उनके सेमेस्टर डेफर होते जा रहे हैं, वीज़ा ख़त्म होता जा रहा है, तो वो आप हमेशा वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है उसमें गवर्नमेंट की एक न्यूज़ भी आई है और उसमें ये है कि उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा फर्दर, जो भी उनकी जैसे भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से। तो ये करंट सिचुएशन है। इसमें चूँकि कुछ सिटीज़ जो हैं वो ओपन है, ब्रिस्बेन की थोड़ी हालात बेहतर है, नॉर्दर्न टेरिटरी के हालात बेहतर है, वहाँ के कोविड केसेस कम है, चीज़ें ओपन है, नॉर्मल है, तो लेकिन अगेन वैक्सीनेशन रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही वैक्सीनेशन 80 को क्रॉस करेगा, आप देखेंगे कि इतने जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो नॉर्मल होती जाएंगी, बॉर्डर्स खुलेंगे, लेकिन ये नई चीज़ें इसमें ऐड अप होती जाएंगी कि कौन कहाँ से आ रहा है, वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं करवाई, वैक्सीनेशन पासपोर्ट ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताना था कि कैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फर्दर मैं जैसे ही मुझे कोई और न्यूज़ मिलेगी, कैसी कुछ भी मेरे पास अगर कोई न्यूज़ पहुंचेगी तो मैं इसमें आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी अपडेट मिले आपको फ़ौरन आपको वो अपडेट मिल सके।